हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट। ठीक है, पिछला जो पार्ट है इसका यानी पार्ट फोर में हम लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में जाना था कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, यानी ब्याज क्या होता है, और उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज का जो वीडियो है वो क्या है, पार्ट 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग चैप्टर का नाम, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हिंदी में हो जाएगा मात्राओं की तुलना। ठीक है, आज का जो है वीडियो वो है पार्ट 5। पिछला वीडियो में जैसे मैंने कि बताया कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, साधारण ब्याज। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो बच्चे इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके उसको समझ ले। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो जब तक इंटरेस्ट अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, डिफाइन करके कोई भी चीज को अच्छे से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जो ब्याज, ठीक है, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित दर से लिया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको नोट करते जाइएगा, ताकि जब कभी भी अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप अपना नोटबुक खोलेंगे तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। तो क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या हो गया, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स है, ठीक है, कुछ छोटा छोटा बात है जो हम लोग समझेंगे। जैसे इस परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को मूलधन को समझना पड़ेगा। जब तक हम लोग मूलधन को नहीं जानेंगे, ठीक है, मूलधन को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग डेफिनेशन को कैसे क्लियर कर पाएंगे। या फिर जैसे निश्चित समय क्या होता है, निश्चित दर क्या होता है, ये सब समझेंगे तभी हम लोग ये जो हमारा डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको क्लियर कर पाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कुछ छोटा छोटा बात आता है, सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात आ गया कि मूलधन। अब यहाँ पे मूलधन क्या होता है ये हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो हम लोग साधारण ब्याज का परिभाषा को जान गए। अब हम लोग कुछ आते हैं छोटा छोटा बात पे, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एक वर्ड जो कि है
मूलधन, ठीक है। मूलधन यानी इसका जो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते हैं कि ये मूलधन क्या होता है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक डेफिनेशन के साथ यानी एक परिभाषा के साथ समझते हैं, ताकि अच्छे से समझ सके हम लोग कि मूलधन क्या होता है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग इसका परिभाषा। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, ठीक है। मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या हो गया परिभाषा, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार के रूप में, ठीक है, यहाँ पे रूप में छूट गया है, उधार के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। उधार का मतलब क्या है कि जितना भी उससे पैसा दिया गया है या जो दिया गया है उसे वो वापस लौटाना है। तो जैसे कि राम श्याम को 10,000 देता है, ठीक है, 10,000 उसका जरूरत है, वो उसे 10,000 देता है, लेकिन किस तौर पे, उधार के तौर पे। तो ये जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा, क्या, 10,000, ठीक है। ये 10,000 जब उसका जरूरत पूरा हो जाएगा तब उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। तो मूलधन का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे समय, ठीक है, यानी टाइम, जो सबको पता होगा। समय का परिभाषा क्या हो जाएगा, जितने दिनों के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है, उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं, ठीक है, उसे समय कहते हैं। समय का यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अलग है, इस यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो साधारण ब्याज के तौर पे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग समय का क्या डेफिनेशन है, यानी क्या परिभाषा है, तो वो ये है कि जितने दिनों के लिए वो उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, हम लोग समझ गए कि मूलधन क्या होता है और समय क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि दर क्या होता है, ठीक है। दर यानी रेट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर या फिर यहाँ पे लिए गए होगा, ठीक है, जिस हिसाब से लिए गए धन पर ब्याज लिया जाता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट लिया जाता है, उसे दर कहते हैं, यानी रेट कहते हैं। ठीक है, दर का क्या हो जाएगा परिभाषा, दर का इंग्लिश होता है रेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिस हिसाब से लिए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे दर कहते हैं। जैसे कि पहला जो हम लोग लिए थे मूलधन, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि राम श्याम को 10,000 उधार के तौर पे देता है, तो वो 10,000 वो उसे जब लौटाना पड़ेगा वो 10,000 से कुछ ज्यादा देगा, ठीक है। जैसे कि वहां पे दर एक
फाइनल हुआ है कि 10% से उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये जो 10% है वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, 10% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यानी जितना वो पैसा लिया है उसका जो 10% होता है उसको मिला के उसको वापस उतना पैसा देना पड़ेगा। तो दर समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ही हम लोग जो साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कुछ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें कहेगा कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो साधारण ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी साधारण ब्याज को आई से हम लोग लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन, और मूलधन क्या होता है अभी तो क्लियर हो गया। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, पूरा में बटा 100। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कहें, ठीक है, यानी इसको साधारण ब्याज को आई हो जाएगा, बराबर मूलधन का क्या होता है पी प्रिंसिपल, गुना समय का क्या होता है टाइम टी, गुना दर का क्या होता है रेट यानी आर, बटा 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, यानी P गुना टी गुना आर बटा 100। तो अगर किसी को ये दिक्कत हो रहा है याद करने में तो इसको याद कर ले, लेकिन मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम लोगों को मूलधन का निकालना है। ठीक है, मूलधन का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड नंबर, जब तक हम लोगों को मूलधन का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, यहाँ पे हम लोग मूलधन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल का हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं प्रिंसिपल का क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, इसी फॉर्मूले से सारा कुछ ये सब निकलता है। जैसे मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा ब्याज इंटू 100, और बटा में हो जाएगा समय गुना दर। अगर दर निकालना है तो फिर हम लोग मूलधन को यहाँ ले लेंगे दर के जगह पे। ठीक है, ये जो तीनों फॉर्मूला है ये आपस में बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे ऊपर में तो सबका ब्याज गुना 100 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, जो चीज हम लोग को निकालना है वो इधर रहेगा और जो चीज बचा रहेगा उसको बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को, ये चार जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और कुछ डेफिनेशन को जाना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो वीडियो आएगा यानी पार्ट 6 आएगा, उसमें हम लोग साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।